हेलो दोस्तों, जो थंबनेल आप देखकर यहाँ पर आए हैं वही थंबनेल के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। बिग बॉस 18 से पहले शिवानी और कटारिया की किस्मत कुछ बदलने वाली है। जिस तरीके से शिवानी कुमारी ने बिग बॉस 18 में अपना दम दिखाया, जिस तरीके से उस लड़की ने गेम खेला है, उस हिसाब से बहुत ही जल्दी शिवानी बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। जी हाँ, बिग बॉस OTT 3 के बाद जब पहली बार शिवानी वापस घर से बाहर आई थी, तब आते ही उस लड़की को 2-3 मूवीज का ऑफर आ चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार बिग बॉस 18 में शिवानी कुमारी जाने वाली है, क्योंकि कटारिया और विशाल और शिवानी और सना मकबूल ये एक ऐसी जोड़ी थी बिग बॉस OTT 3 में जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया था। जब ये चारों एक साथ बिग बॉस OTT 3 की स्क्रीन पर दिखते थे, शो में दिखते थे, तो लोग इनको इतना देखते थे। लाइव में भी लोगों ने इतना इनको पसंद किया। ये एक चौगड़ी ऐसी थी जिसको लोग बहुत पसंद करते थे। जब कटारिया को घर से एलिमिनेट करके बिग बॉस OTT 3 से जब एलिमिनेट करके घर से बाहर निकाला गया, तब जो लाइव चलता था वो कम से कम 1.2 करोड़ से चल रहा था, और जब उसको एलिमिनेट करके बाहर निकाला गया तब वो 1.2 करोड़ जो लाइव चल रहा था वो घट के 21 लाख पर आ गया था। जी हाँ, एल्विश यादव आर्मी में इतना दम था कि उस लाइव को भी गिरा दिया था, उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। रही बात शिवानी की, तो शिवानी कुमारी जब उसने अपने गांव से अपना सफर स्टार्ट किया था, तब इतनी लोगों ने उनको गालियां दी थी, इतना कुछ बोला था, तो क्या कर लेगी, ये क्यों वीडियोस बनाती है, क्यों नचनिया बन रही है। लोगों ने इतना मजाक उड़ाया था इस लड़की का, लेकिन उसका वो स्ट्रगल टाइम अगर उसको साइड में रखे, फिर अगर शिवानी कुमारी को अब देखा जाए ना, तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती। उस लड़की ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि मैं लड़की हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जी हाँ, जिस तरीके से शिवानी कुमारी ने अपने बिग बॉस OTT 3 में आने से पहले जिस तरीके से उसने अपना स्ट्रगल किया है ना, सच में वो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था। उसके आगे अगर मैं तो बोलूँ ना, कोई ऐसा बोले ना कि मेरे से नहीं हुआ था, तो वो उसकी कहानी आप पढ़ लेना कि उस लड़की ने कैसे स्ट्रगल किया था। जब उसने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो पड़ोसी बोलने लगे कि इसके पापा नहीं है, ये क्या करती है, नचनिया है, ये है वो है। मम्मी उसको छोड़ के चली गई थी स्टेशन पे, लेकिन उस लड़की का जो स्ट्रगल टाइम था ना, वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था। आज वही शिवानी कुमारी बहुत ही जल्दी बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। बॉलीवुड में डेब्यू करना इतनी मतलब टेढ़ी खीर है क्या मत पूछ। अपने को लगता है नहीं कि कोई भी नहीं। एल्विश यादव जब बिग बॉस में थे, उनके बाहर आने के बाद भी उनको कोई मूवीज नहीं मिली, लेकिन शिवानी कुमारी के लिए आज भी 2 मूवीज खड़ी है शाइन करने के लिए। जब पहली बार शिवानी कुमारी बिग बॉस OTT 3 में गई थी, तो वो अनिल कपूर को देखकर भी रोने लग गई थी कि मैं आज दिन तक कभी इतने बड़े सेलिब्रिटी से नहीं मिली हूँ। तो सोचो वो स्ट्रगल टाइम उसका कैसा था। जब उसने अनिल कपूर सर को देखा तो उसकी आंखें भर गई थी, और जब उसको वापस बिग बॉस OTT में लेके गए घर के अंदर, तब उसने वो जो बड़ा घर देखा था, तो उसने मतलब सोचा कि मैं कहाँ आ गई, इतना बड़ा घर मैंने आज दिन तक नहीं देखा, इतनी बड़ी बड़ी चीजें, इतना फैसिलिटी उसने आज दिन तक नहीं देखी थी। लेकिन उसने बिग बॉस OTT 3 में बहुत अच्छा गेम खेला था। और अगर बिग बॉस 18 की अगर बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कटारिया को ऑफर जाने वाला है, और अगर ऑफर भी जाएगा तो वो इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि एक इंटरव्यू में कटारिया ने साफ कहा था कि मैं अभी बिग बॉस OTT 3 से आया हूँ, मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए, बाहर की दुनिया मेरे को घूमना है, तो मैं बिग बॉस 18 में नहीं जाऊंगा। रही बात शिवानी कुमारी की, तो जिस तरीके से शिवानी कुमारी ने अभी 2 मूवीज के लिए उसने साइन कर दिया है, तो अगर वो 2 मूवीज की शूटिंग में अगर शिवानी कुमारी बिजी रहती है, तो वो भी बिग बॉस 18 में नहीं जाएगी, क्योंकि कटारिया और शिवानी इन दोनों की किस्मत इतनी खुल गई है कि बस ये दोनों भाई बहन बहुत खुल गए। अभी कल ही मैंने एक लाइव देखा था जिसमें शिवानी कुमारी की मम्मी से लवकेश कटारिया ने अपनी पूरी फैमिली को बात करवाई थी, क्योंकि ये चौगड़ी ही बिग बॉस OTT 3 की TRP लेके आई थी। बाकी बॉलीवुड के अंदर शिवानी कुमारी की बहुत ही जल्दी मूवी आने वाली है, सच में बहुत ही जल्दी। 4 मूवीज अभी भी उसकी पेंडिंग पड़ी है। डायरेक्टर फाइल लेके खड़े कि आप शाइन कर लो हमारी मूवी को। आज जब वो गांव में पहली बार OTT 3 से निकलकर जब गांव पहुंची, तो उसका काफिला देख के लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। जो भी बिग बॉस OTT 3 से घर से वापस निकला था, तो जितना उत्साह उसकी भीड़ में मैंने देखा, उतना
इतना खतरनाक माहौल हो गया था कि वो एक गांव से निकली लड़की यहाँ तक पहुंच गई। जो बोलते हैं ना मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, कैसे करूंगा, वो उस लड़की की जुबानी सुन लेना, कभी उसकी कहानी सुन लेना। जब उसने अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था तो गांव के लोग, पड़ोस के लोग, समाज के लोग, घर के लोग, सब लोग उसको ताना देते थे कि तू क्या कर रही है, तेरे पापा नहीं है तो तू क्यों वीडियोस बनाती है, क्यों नचनिया बन गई है। एक बार तो मैंने ये भी सुना था कि उसकी मम्मी जो है उसको छोड़कर रेलवे स्टेशन पर चली गई थी, फिर वो वापस भी आई लेकिन चुपके ब्लॉग बनाती थी। लेकिन आज जब वो सक्सेस हो गई है तो सब लोग उसके पीछे जुड़ गए हैं। जो लोग उसको गाली देते थे वो भी उसके पीछे जुड़ गए। और अभी जब बिग बॉस OTT 3 में अनिल कपूर सब जब भी सैटरडे को या संडे को आते थे तो वो सिर्फ इन 4 की क्लास लगाते थे, सना मकबूल, कटारिया, लवकेश और विशाल। मैंने उनको कभी नहीं देखा कि जो रणवीर शौर्य है, कृतिका, अरमान, शाही, उनको कभी कुछ नहीं बोला है। साई ने तो मैंने एक वो भी देखा था जब वो कोई टास्क दिया गया था तो साई वहां भी नहीं बोला तो भी वो टॉप 5 में पहुंच गया। कृतिका सिर्फ ड्रेस चेंज कर करके वो टॉप 5 में पहुंच गई। रही बात अरमान की तो वो अंगुलियां करके, लड़े झगड़ा करके वो टॉप 5 में पहुंच गया। इतना गेम उसका भी अच्छा नहीं था। जिस तरीके से गेम देखे ना तो कम से कम 3 जने, विशाल, कटारिया और शिवानी या मकबूल, इन दोनों में से एक जनी अगर टॉप 5 में भी जाते ना ये 3 जनों तो भी लगता हाँ भाई इनके साथ अनफेयर नहीं हुआ है। लेकिन मैंने देखा है जितनी बार भी अनिल कपूर से लाते सना मकबूल को ही टारगेट करते या विशाल को टारगेट करते, कटारिया, शिवानी, इन चारों को ही टारगेट किया जाता था। कभी नहीं सुना अरमान को आज फटकार लगाई है या अरमान को चुप किया गया, नहीं। अभी जब फाइनल में विशाल और अरमान दोनों को बिठाया गया था तब जरूर अनिल कपूर सर ने एक बार डरा था। जब अरमान ने पूछा था सर मैं बोलूं, अनिल कपूर ने कहा नहीं चुप रहो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। बस वही एक मेरे को सीन ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे अनिल कपूर सर ने कुछ ढंग का बोला है पहली बार। बाकी सच बताऊं ना, बिग बॉस सिर्फ और सिर्फ सलमान खान होस्ट करते तब ही अच्छा लगता है। जो उनके फटकार लगाने का तरीका है वो बहुत अलग है। तो बिग बॉस 18 आ रहा है बहुत जल्द। तो जैसे ही न्यूज कुछ और भी अपडेट आएगी, किस कंटेस्टेंट को लिया गया है, किसको बाहर निकाला गया है, कब बुलाया गया है, कितना पैसा उसको दिया गया है, कितने फॉलोअर्स है उसके, वो सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में वो सारी चीजें मैं आपको इसी चैनल पर बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। आप बिग बॉस OTT 3 में किसको सबसे ज्यादा पसंद करते थे वो भी बता देना, और बिग बॉस 18 में किस कंटेस्टेंट को आप देखना चाहते हो उसको यहाँ पर टैग कर देना। थैंक यू। जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है मैं इस पर अपलोड कर दूंगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरा पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।